किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी। साहब ये इसकी किंवदंतियों के अनुसार यूएस ऐसे तो कई कहानी किस्से लोग गढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रतिमाओं की बनावट को देखते हुए इन पाषाणों की अगर उम्र देखी जाए तो हज़ारों वर्ष पुरानी है। और ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रम काल से पहले से स्थापित है, क्योंकि उसके बाद में 9 बहनें एक साथ में कहीं पर भी धरती पर स्थापित नहीं की गई है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्रियाएँ होती है। और यही भूमि ऐसी रही है जहाँ पर माँ जगदम्बा नवदुर्गा को स्थापित किया गया। हो सकता है हज़ारों वर्ष पहले यहाँ पर कोई विशाल नदी बहती थी और एक पहाड़ी था यह, और कृष्ण भगवान के महाप्रलय के बाद जब धूल वर्षा हुई तब सारी ये जो जितनी भी भूमि थी इस पहाड़ी का एक लेवल बन गया। बताते हैं कि कई बार यहाँ मंदिर जीर्ण शीर्ण हुए, फिर बने, फिर टूटे, ऐसे युगों से चलता आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ की विशेषता यह प्रचलन में जब आया 2000 के अंदर, जब आंबा गांव से एक बासाब को पैरालिसिस हुआ तो उनको रात में भादवा माता में सपना आया था। और वो सपने में माँ नवदुर्गा ने जाकर ये कहा कि तू इतना दूर आया है तो मैं वहाँ पर भी बैठी हूँ और वहाँ चल, वहाँ पर मेरी पवित्र बावड़ी है, वहाँ के जल से तू स्नान कर, मेरी परिक्रमा कर, तू स्वस्थ हो जाएगा। तब उसने ये बात घर पे आके बताई और घर वाले जब उनको यहाँ पर लेके आए तो बता तीसरे रोज़ ही पैरालिसिस से वो बासाब अच्छे हो गए थे। उसके बाद ये चर्चे जब चले तो चारों तरफ से देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ पर आना चालू हुआ और हज़ारों लोग उस दरमियान, उस वर्ष में हज़ारों लोग असाध्य से असाध्य बीमारियों से स्वस्थ होके घर गए हैं। और यहाँ पर जो भी खाट में भी डाल के लाए हैं जिन लोगों को, वो बिल्कुल स्वस्थ होकर माँ जगदम्बा ने उसको अच्छा करके ही भेजा है यहाँ से। यहाँ पास में ही माँ स्वयं गंगा जैसी पवित्र एक बावड़ी है, उसका जल जैसे गर्मी में भी शीतलता प्रदान करता है और उनके उसको पीने से वो कभी ख़राब भी नहीं होता। जैसे गंगा का जल ख़राब ना होता ऐसे ही वो जल भी बरसों तक कभी बर्तन के अंदर ख़राब नहीं होता है। सामने त्रिवृक्ष देवेश्वर है, कल्प वृक्ष, वट वृक्ष और पीपल का आपस में संगम है, उसकी भी परिक्रमा वहाँ पर की जाती है। और उनकी परिक्रमा के बिना इसकी परिक्रमा अधूरी कहलाती है। और हमारे यहाँ जितने भी ये बाहर से आए हुए मरीज अभी भी पड़े आते हैं, 10-15 रोज रुकते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, चले जाते, और हर मनोकामना माँ आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरे को लकवा पैरालिसिस हो गया था, लकवा आया था। कब की बात है? ये
साल भर हो गया, 3 बार आ गया, तो अभी अच्छा हो गया। अभी 3 दिन हुआ यहाँ पे, अच्छा हो गया। इसके पहले कभी यहाँ आए थे? आए थे, ऐसे दर्शन करके चले गए थे। अभी यहाँ नवरात्रि में रह रहे। हाँ। यहाँ पर कौन से क्रिया विधान होते हैं, क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर? देखो तो नव दुर्गा मैया है। यहाँ नव दुर्गा मैया है और भादवा माता है, सरस्वती माता है, सभी 9 देवियों का वास है ना? 9 देवियों का वास है। सभी तबीयत में कितना फर्क है आपकी? अभी बहुत फर्क है। अब अच्छे होके जाओगे यहाँ से? अच्छे होके जाएंगे। माता का चमत्कार देखा है ये? हाँ, माता का चमत्कार बहुत धार्मिक है। क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लगा के शाम तक 2 बार नहा लेता हूँ, माँ के बावड़ी से, जिसके बाद 2 बार आरती लेता हूँ। माता जी के मंदिर में आप आए थे? हाँ। कौन सा स्थान है ये? ये नव दुर्गा का कौन सा गांव है? पुण्या खेड़े। यहाँ आप किसको लेकर आए थे? बच्ची को, बालिका को लेकर आए थे। क्या हो रहा था इसको? इसको चला नहीं रहा था पहले, अब तो खब्बा पकड़ करके चलते हैं तो चल जाती है। इसकी तबीयत कब से ख़राब थी ऐसे? इसके तो 3 साल हो गए। यहाँ का कैसा पता चला आपको? यहाँ का पता चला, ये स्थान था तो चला, तो मालूम पड़ी तो यहाँ लेकर आए तो फर्क पड़ गया। आप क्या सुधार देखते हैं उसमें? अब तो 8 आना फर्क पड़ा, वो 8 आना 75% फर्क कितना टाइम हो गया है? पड़ा। 3 महीना हुआ, 1 हफ्ते, 3 महीने पहले आए थे नहीं, अब भी आए, फिर अब भी आए नवरात्रि। तो यहाँ क्या क्या काम किया आपने? कौन कौन सी क्रिया विधि की यहाँ पर आपने? क्या नहीं, कोई क्रिया विधि नहीं करी। आरती लेते हैं, नहलाते हैं पानी से, जल पिलाते हैं, मन भभूति खिलाते हैं। अभी फर्क है बच्चे? हाँ, बच्चे क्या जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जो आमा गांव के करीब में लगता है, इस स्थान का विशेष आकर्षण नवरात्रि के दिनों में तो रहता ही है, बाकी 12 मास रहता है। और ये अति प्राचीन मंदिर है ये। और इस मंदिर के बारे में ये किंवदंतियाँ और धारणाएं है कि ये इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और कई व्याधियों से, बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो माँ बावड़ी का जल होता है और माँ की जो आरती होती है और जो प्रसाद होता है, उसको ग्रहण करके या उसका इस्तेमाल करके ये लोग अपनी बीमारियों से, व्याधियों से शफा मिलती है इनको, और से ये स्वस्थ हो जाते हैं। और कहने का आशय ये है कि इस प्राचीन मंदिर में, अति प्राचीन मंदिर के जो अवशेष है यहाँ पर, उसको देखकर लगता है कि ये मंदिर की विशेषताओं से ही ज्ञात होता है कि यहाँ पर दूर दूर का लोगों का आना और स्वस्थ होना इस मंदिर का एक चमत्कार ही दिखाई देता है। और यहाँ पर हमने जिस प्रकार से जो दूर से आए मरीजों से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि कोई पैरालिसिस का बीमार है, कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है, लेकिन यहाँ के वो अच्छा हो जाता है। और यही यहाँ के चमत्कार का असर है। और यही कारण है कि आए दिन इस मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और दूर दराज से लोग भी यहाँ पर इसकी प्रसिद्धि के कारण से यहाँ आना पसंद करते हैं।